नमस्कार, द एनवी शर्मा शो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट एनवी शर्मा। हाल ही में 8 मार्च को हमने इंटरनेशनल वुमेन्स डे मनाया और उसमें न जाने कितने कॉन्फ्रेंसेस, कितने सेमिनार्स, कितने वर्कशॉप्स और कितने लेक्चर्स हुए, लेकिन अधिकतर ये सारे सम्मेलन या सेमिनार्स या कॉन्फ्रेंसेस जो है सिर्फ शायद उसी दिन उस होटल में या उस पर्टिकुलर प्लेस तक ही रह गई सीमित, और अगले दिन वुमेन वापस अपने काम पे लग गई, रूटीन काम पर लग गई। लेकिन कुछ एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस भी है जो वुमेन के लिए, महिलाओं के लिए कुछ न कुछ लगातार कोशिश करती रहती कि सक्रिय हो और उनका उत्थान हो। इसी उद्देश्य से कई सारे ऑर्गेनाइजेशंस आज भी कार्यरत हैं। इनमें से एक ऑर्गेनाइजेशन है WEE यानी वुमेन्स एंटरप्रेन्योर्स एनक्लेव, जो लगातार देश में फैलते जा रहा है और कुछ अच्छे कार्य के साथ ये हमेशा तत्पर रहता है। आज हमने इस WEE के चेयरपर्सन मिसेस चैताली चैटर्जी को यहाँ आमंत्रित किया है। इनके बारे में एक संक्षिप्त विवरण दे दूँ मैं। ये वैसे इन्होंने ग्रेजुएशन के बाद MBA, MCA, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन इंपोर्ट एक्सपोर्ट मैनेजमेंट और एक सर्टिफाइड CSR प्रोफेशनल के तौर पर भी ये रह चुकी है। अलावा इसके एपटेक ने इनको एक CEO अवार्ड भी दिया है उनके कार्यों के लिए। 20 साल का कॉर्पोरेट अनुभव है और इसने सोचा कि क्यों ना महिला जगत के लिए कुछ न कुछ कार्य करे और उनको कैसे ऊपर लाया जाए, क्योंकि आपको याद होगा कि इंटरनेशनल वुमेन्स डे का जो थीम था इस साल का, वो बैलेंस फॉर द बेटर था। मतलब अगर महिलाओं को भी पुरुष के बराबर ला लिया जाए, बैलेंस किया जाए, तो ये समाज की प्रगति निश्चित तौर पे आगे बढ़ सकती है। स्वागत है। मैं आपको ये भी बता दूं कि चैताली के घर में जब गया था उन्हें आमंत्रण देने, तो इनके घर में मुझे अवार्ड्स ज़्यादा मिले, इनके और इनके बेटों के। स्वागत है आपका। बताइए, WEE वुमेन्स एंटरप्रेन्योर एनक्लेव ये क्या चीज़ है और ये किस उद्देश्य से आपने शुरू की है? बेसिकली WEE वुमेन एंटरप्रेन्योर्स एनक्लेव ये हमने शुरू किया लास्ट ईयर, 1 साल हुआ है। इसी 10 मार्च को 1 साल हुआ है। ये हमने बेसिकली ये प्रमोट करता है वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को, बिजनेस वुमेन जो स्टार्टअप्स है और जो लोग एस्टैब्लिश्ड भी है। तो हमने शुरू किया था लास्ट ईयर सिर्फ 25 वुमेन एंटरप्रेन्योर्स के साथ, और आज हम लोग 1400 प्लस वुमेन एंटरप्रेन्योर्स ऑल ओवर इंडिया में 6 सिटीज में। 25 से आप 1400 वुमेन एंटरप्रेन्योर्स, यस, 6 सिटीज इन इंडिया, मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, नागपुर, पुणे एंड बैंगलोर। तो शुरू किया था हमने बॉम्बे से। रिसेंटली हमने नागपुर में भी लॉन्च किया है उसको। तो हम लोग तो मतलब बेसिकली मैं नागपुर में आके तो सरप्राइज हो गई कि इतने वुमेन एंटरप्रेन्योर्स यहाँ से भी आगे बड़े हैं, बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। बहुत अच्छा लगा मुझे यहाँ पे। तो क्या मिशन क्या रहता है अल्टीमेट इस वुमेन्स एंटरप्रेन्योर्स एनक्लेव का मिशन क्या है? बेसिकली जितने भी वुमेन एंटरप्रेन्योर्स, क्योंकि मैंने जब शुरू किया था, आई एम ऑल्सो इनटू बिजनेस, सो आई हैव अ बिजनेस ऑफ मार्केटिंग, मीडिया, PR एंड इवेंट मैनेजमेंट। सो बेसिकली जब मैंने शुरू किया था, शुरुआत में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आए थे, काफ़ी सारे ऑफ कोर्स स्ट्रगल्स तो रहते ही हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स, सपोर्ट भी मिलना बहुत ज़रूरी है, सब कुछ मिला के। तो मैंने सोचा जब मुझे ये प्रॉब्लम्स आया है तो डेफिनेटली काफ़ी सारे वुमेन्स को भी, जो लोग अपना शुरू करना चाहते हैं, उनको भी ये प्रॉब्लम ज़रूर होते होंगे, तो क्यों ना मैं उनको भी सपोर्ट करूं। तो सपोर्ट, मेरा जो एक्सपीरियंस है, मीडिया मार्केटिंग का जो एक्सपीरियंस है, मैंने सोचा कि उनको एक प्लेटफॉर्म में लाके हम लोग क्यों ना उनको सपोर्ट करें, उनको बेसिकली प्रमोट करें, उनको मार्केटिंग, उनको बेसिकली कंसल्ट करें किस तरह से मार्केटिंग करना। जैसे न्यू कमर्स हो गए हैं, जो लोग नए आए हैं, तो उनका हम राइट फ्रॉम स्टार्टिंग फ्रॉम द उनका इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी, नेमिंग द कंपनी, लीगैलिटीज़, अकाउंटिंग, सब कुछ उनका, इनफैक्ट वेबसाइट मेकिंग, सब कुछ हम उनको हेल्प करते हैं। और जो एस्टैब्लिश वुमेन एंटरप्रेन्योर्स है, सो रीजनेबली वो किस तरह से अपने आप को मार्केटिंग करे और किस तरह से प्रमोट करे, किस तरह से एडवर्टाइज करे, क्योंकि आज आपको अच्छी तरह से पता है कहीं कुछ एडवर्टाइज करने के लिए कॉस्ट बहुत होता है। हम लोग उनको पूरा एक अच्छे से चार्ट बना देते हैं कि हाँ कहाँ पे कितना उनको करना चाहिए, ये सब कुछ उनको समझा के। दे आर एस्टैब्लिश वुमेन एंटरप्रेन्योर्स बट they need to know where exactly they should actually put their money in proper way for promoting their products and services. तो ये कुछ वर्कशॉप्स वगैरह कंडक्ट करते हैं, वी डू मीटिंग्स या कॉन्फ्रेंसेस होते हैं? यस। इस किस्म का वर्कआउट कैसा होता है? सो हमारा वर्कआउट कैसे होता है, अभी जैसे हमारे नेटवर्किंग मीट्स होते हैं, हमारे नेटवर्किंग मीट्स हर महीने होते हैं। जैसे अभी फिलहाल हमारे ये अभी नागपुर में हमने सैटरडे को किया नेटवर्किंग मीट हमारा। कलकत्ता में नेटवर्किंग मीट में हम लोग हर वुमेन एंटरप्रेन्योर को स्टेज देते हैं। हर एक वुमेन एंटरप्रेन्योर आके स्टेज पे अपने बारे में बोलती है,
अपने बारे में बताती है, वो क्या करती है, उसका स्टोरी बताती है, किस तरह से स्ट्रगल किया, सो दैट बाकी लोग मोटिवेट हो, किस तरह से बाकी लोग उसको अपने सोल्यूशंस भी ये ला सके। उसके बाद वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को हम लोग बोलते हैं कि प्लीज़ गेट देयर प्रोडक्ट्स, अपने प्रोडक्ट्स ला के वो डिस्प्ले करते हैं, वहाँ हम लोग उनको बेचने भी बोलते हैं कि यू प्लीज़ सेल कीजिए। सो दिस इज़ द वे वी डू नेटवर्किंग मीट्स। इसके अलावा भी हम लोग एनुअल इवेंट्स भी करते हैं। रिसेंटली हमारा 1 साल हुआ 10 मार्च को, तो हमने काफ़ी बड़े स्केल पे बॉम्बे में उसको किया है इवेंट, जहाँ पे हमने बेसिकली हमने सारे वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को उनको फेलिसिटेट किया, उनको अवार्ड्स भी दिए हैं जिन्हें अच्छा कार्य किया अपने अपने क्षेत्र में। चैताली, आई शुड कॉम्प्लीमेंट यू कि आपने महज एक साल में 25 से आपने 1400 नंबर पार कर दिया है बिल्कुल। एंड आने वाले समय में उम्मीद करता हूँ कि ये 14,000 और आगे भी बढ़ते जाए बिल्कुल इसमें। तो यूसीएन की तरफ से आपके लिए बेस्ट विशेस हमेशा रहेगा। ये बताइए कि आपने तो मिशन बता दिया, आगे चलकर विजन क्या रहेगा आपका? मेरा विजन तो यही है, आज मैंने जैसे मैक्सिमम लोगों, जितने भी वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को, उनके हार्ट को मैं टच कर सकूं, ये मेरा मिशन है। कि अभी आज अगर मैंने इतने 1400 वुमेन के लिए मैं कुछ कर पा रही हूँ, कोशिश कर रही हूँ कि उन लोगों को मैं हेल्प कर सकूँ, सपोर्ट कर सकूँ, इसके आगे अगले साल तो मेरा 14,000 का ही मेरा सपना है, टारगेट है। यस, एंड वी होप दैट यू विल अचीव दैट आल्सो। यस, एंड दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ माय, ऑफ कोर्स हम लोगों का जो मोटो है वी ग्रो टुगेदर। तो हर वुमेन, आप विश्वास नहीं करेंगे, सब लोग बोलते हैं वुमेन की दुश्मन होती है, लेकिन यहाँ बिल्कुल अलग है, यहाँ सब एक दूसरे को हेल्प करती है। यस जी, बहुत अच्छी बात है। ये बताइए कि आपने कुछ बेसिक बातें तो बता दी कि जैसे आप उनको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती हो, आप उनको फिर हेल्प करती हो टू सेल आउट ऑल दिस थिंग्स। अदर सर्विसेज क्या देती हो आप प्लेटफॉर्म पे, ताकि वुमेन ज़्यादा से ज़्यादा वुमेन एंटरप्रेन्योर्स इसकी तरफ अट्रैक्ट हो? तो जैसे काफ़ी सारे वुमेन जो है, जो लोग जिनके पास प्रोडक्ट्स नहीं है, दे आर टीचर, दे आर ट्रेनर्स, दे आर काउंसलर्स, दे आर लाइफ कोच है, तो उन लोगों को हम प्लेटफॉर्म देते हैं, स्टेज देते हैं कि जाके आप वहाँ पे अपना एक मतलब just talk about a particular topic, so there's the people see कि वो किस तरह से, so that they again promote themselves. Other than that हम लोग काफ़ी सारे इवेंट्स के साथ एसोसिएट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी हैदराबाद में वीव्स करके एक इवेंट है, तो हम एसोसिएट होते हैं और हमारे वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को बोलते हैं कि आप जाके वहाँ पे एसोसिएट कीजिए, वहाँ पे पार्टिसिपेट कीजिए, so that they also get some kind of benefits and बेसिकली बेनिफिट्स इन अ सेंस कि अपने प्रोडक्ट्स भी वो दे कैन शो देयर प्रोडक्ट, सेल देयर प्रोडक्ट। और इसके अलावा भी हम लोग काफ़ी इवेंट्स हम खुद ऑर्गेनाइज करते हैं, सो दैट सब लोग पार्टिसिपेट कर सकें। वन थिंग दैट इज स्ट्राइकिंग मी इज, आपने अनेकों किस्म के कोर्सेज किए, आपने MBA किया है, MCA किया है, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन इंडस्ट्रियल इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट मैनेजमेंट किया है, बट ये सब उनसे हट के है बिल्कुल। हाँ, तो डू यू रिग्रेट इट, या फिर आपको ये सारी चीज़ें काम आ रही है? नहीं, काम तो डेफिनेटली, MBA मार्केटिंग किया तो डेफिनेटली वो तो मुझे बहुत काम में आता ही है, बिकॉज काफ़ी सारी चीज़ें मुझे वहाँ से सीखने को मिला। देन आई डिड BSc कंप्यूटर्स, तो डेफिनेटली जो मुझे आज किसी के भरोसे नहीं बैठना पड़ता है कि पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाओ या कुछ भी करो, जो भी है मैं अपना मैनेज कर सकती हूँ। MCA किया है मैंने, तो डेफिनेटली काफ़ी सारी चीज़ें मैं खुद ही मैनेज कर पाती हूँ। इट्स ऑल डेस्टिनी कि आपने कहाँ जाना चाहा था और कहाँ निकल गए। yes. और ऑल फॉर गुड कहते हैं कि आप बराबर सही फील्ड पे हो, क्योंकि कम से कम वुमेन के बारे में इतनी सोचने वाली तो बहुत कम महिलाएं रहती है। और एक और चीज़ ये है कि मैं सबको यही बोलना चाहती हूँ कि जो सपना आपने देखा है उसको पूरा करने की कोशिश करो। हाँ, सबको मैं यही कहती हूँ। मेरा भी एक सपना था इवेंट मैनेजमेंट का, लेकिन समहाउ आई डिड द अदर कोर्सेज, लेकिन मुझे इवेंट मैनेजमेंट पहले से ही करना था, तो मैं कर रही हूँ, लेकिन मैं इस तरह से करूँ कि ताकि दूसरे लोग भी इसमें बेनिफिट हो सके। दैट इज द वे आई एम डूइंग इट। एक अहम मुद्दे पर आते हैं, और वो है कि जैसे आपने कहा कि अभी नागपुर में आपने रिसेंटली कुछ एक मीटिंग ली और बाद में यू आर हैप्पी टू सी एटलीस्ट 25 लोग जुड़े आपके साथ, लेकिन मोस्टली अर्बनाइट्स होंगे, तो क्या रूरल वुमेन के लिए आप कुछ करना चाहती हो? बिल्कुल, रूरल वुमेन के लिए एक तो 2-3 चीज़ें हैं। फॉर एग्जांपल मैंने एक कंपनी लॉन्च किया है, क्ली हाई प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड करके। हमारा जो कंपनी है, दिस इज इनटू हाइजीन प्रोडक्ट्स एंड वी आर इनटू B2B मार्केटिंग, नॉट B2C। तो जिसमें हमारा हॉस्पिटल्स एंड होटल्स, यहाँ पे हम लोग प्रमोट करते हैं प्रोडक्ट्स को। सो लाइक हमारे सब हाइजीन प्रोडक्ट्स, सैनिटरी नैपकिन्स हो गए, फिनाइल हो गया एंड हैंड सैनिटाइजर्स हो गए। तो वहाँ पे हमारा इस तरह से मैंने उसको बनाया हुआ है कि अगर जो फिनाइल है, हम अभी
तक हम शुरू नहीं किए हैं उस वर्कशॉप को। फिनाइल जब हम बनाएंगे उसको हम मैन्युफैक्चर करवाएंगे रूरल एंटरप्रेन्योर्स के साथ, तो सो दैट दे गेट द वर्क, they get the money, that is what this, and other than that हम लोग ने corporate को ये भी बोला हुआ है, क्योंकि every corporate they have to go for this CSR 2%, they have to give for CSR. So what we do, whatever they purchase from us, a part of amount goes to an NGO which takes care of distribution of sanitary napkins. So this is the way, not rural, all any of the underprivileged girls and ladies. So we are giving that money to that NGO. So this is the way we are doing it. अक्षय कुमार के लाइन पे आप भी निकल पड़ते हो. Yeah, you can say, but here is we are also earning and they are also benefited. ये मॉडर्न टाइम्स में इस टेक्नोलॉजी का यूज भी होना चाहिए. वुमेन एंड एंटरप्रेन्योर्स जो है ये स्मॉल कॉटेज इंडस्ट्रीज जो चलाती है, इनके स्टार्टअप्स भी होते होंगे, तो आप वहाँ गांव में जाके कुछ हेल्प करते हैं? बॉम्बे कहिए, बेंगलोर कहिए, जहाँ भी. अभी तक हमने शुरू नहीं किया है हम लोग, बट वी आर ऑन द वर्ज. Yes, we want to do that as well, because there are a lot of women entrepreneurs, they are into manufacturing sector. So we are also telling them कि why don't you take the help of those women entrepreneurs in the rural areas. For example, कुछ accessories हो गए, there are so beautiful accessories made by various rural people. I have one woman entrepreneur in Mumbai. She is selling Madhubani painting से बने हुए dresses, sarees और ये, and she takes it from the rural areas. So she is again, yeah, that is the way. एक प्रकार से वो कनेक्ट हो रहा है रूरल. Yes, कनेक्ट हो रहा है. yes. जी, उनके आर्टिजन्स भी बड़े खूबसूरत आर्टिजन्स है. जी. आपने एक एकेडमी की बात की है, CSR एकेडमी की बात की. ये CSR एकेडमी है क्या, और आप इनडायरेक्टली या डायरेक्टली कहिए कैसे लोगों को इससे फायदा पहुंचाते हैं? CSR एकेडमी बेसिकली हम लोग NGOs को कॉर्पोरेट से कनेक्ट करते हैं. देयर आर लॉट ऑफ NGOs who are struggling for raising funds. So there are two ways that we raise funds. We either raise funds directly from the corporate and help them, and secondly we organize charity events for them. For example, अभी हमारा अप्रैल में एक चैरिटी डिनर है, सो हम लोग वो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं एक वन पर्टिकुलर सेवा ट्रस्ट NGO के लिए, मुंबई में हम लोग कर रहे हैं. सो वी आर डूइंग दैट, एंड दैट इज द वे वी आर ट्राइंग टू रेज फंड्स फॉर द NGOs. जी. आगे क्या क्या एक्सपेंशन प्लान्स क्या है आपके? एक्सपेंशन प्लान अभी तो हमारे जो 6 सिटीज़ हैं, तो जैसे दिल्ली है, दिल्ली में हमारे आजू बाजू इट विल टेक केयर ऑफ नोएडा एंड गुड़गांव. ओके, हैदराबाद और नेक्स्ट इज़ जयपुर. ये 2 जगह पे हम लोग अभी स्टार्ट करना चाहते हैं, और बाकी जो और दूसरे सिटीज़ है उसमें और उसको और डेवलप करेंगे. लाइक मुंबई में बहुत सारे इवेंट्स होते हैं, अभी उसी तरह हम लोग एकदम बेसिकली रेप्लिकेट करना चाहेंगे दूसरे सिटीज़ में भी. लाइक आज जैसे जब मैं मुंबई में हूँ, कलकत्ता में हमारी एक जो हेड है वैशाली करके, वो पूरा टेक केयर करते हैं, मुझे देखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती. तो शी ऑर्गेनाइजेज द इवेंट्स ओवर देयर. तो उसी तरह हम ये नागपुर में भी हमारी दीप्ति है, हमने उसको इस बार हमने बताया कि किस तरह से, तो नेक्स्ट टाइम शी विल डू इट. सो दिस इज, ये रेप्लिकेशन हमारे बाकी जगह पे हमें करना है. सो ओवरऑल आप सुपरवाइज कर सकते हो कि ये कैसे चल रहा है, बाद में फीडबैक या गाइडेंस वगैरह आप दे सकते हो उस हिसाब से. जी. एक्सपेंशन प्लान्स की बात की आपने, अनेक सिटीज़ की बात की आपने. आपके अवार्ड्स के बारे में ज़रा डिस्कस करेंगे हम, और हम क्या दर्शक भी जानना चाहेंगे कि वो पिनाकल फेम अवार्ड क्या है और आपको क्यों दिया गया था? पिनाकल फेम अवार्ड दिया था हमने, एक्चुअली वी वर द आउटरीच पार्टनर फॉर देम. उनका एक इवेंट था, एक्चुअली अवार्ड्स का इवेंट था, तो हमने उनको हेल्प किया था हमारे रीच करने के लिए वुमेन को. तो दैट्स द रीजन वी डिड द वर्क फॉर देम एंड दे. और ये कौन इनिशिएट करता है ये? वहाँ पे माँ टू मॉम करके एक ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने ये किया. अच्छा, हाँ, फॉर योर एंटरप्रेन्योरशिप एक्टिविटीज वगैरह सब. इसमें एक और अवार्ड आपके घर पे देखा था, वाओ अवार्ड्स. ये क्या WOW क्या है? ये क्या WO इज विनर्स ऑफ वर्दीनेस. So this winners of Worthy is headed by Shobha Arya. Okay, so she basically every year she organizes various kind of awards for the winners. That's what she says. So I received an award there as excellencies as a community head. अलावा इसके और कोई अवार्ड्स आप मेंशन करना चाहोगे जो आपको which you are proud of? Which I am proud of is another is GB Award, GB Entrepreneurs Award for again as a community head. Recently मुझे मिला था February में. Actually that day it was I really that award is close to my heart because the same day मेरी मम्मी का श्राद्ध था.
तो या सो दैट अवार्ड इज अ वेरी यू नो आई फील इट्स ब्लेस्ड बाय माय मदर. डेडिकेटेड टू योर मदर. यस, आई डेडिकेट टू माय मदर. या जी, एक्सीलेंसी अवार्ड मिला आपको किसी और एंटरप्रेन्योरशिप में? अभी तो यही फिलहाल. और इसके अलावा मुझे एक आई वाज इनवाइटेड इन वर्ल्ड ट्रेड एक्सपो एज अ पैनलिस्ट. देयर वाज अ पैनल डिस्कशन, सो आई वाज इनवाइटेड देयर एज अ पैनलिस्ट. ये क्या होता है, मतलब वर्ल्ड ट्रेड एक्सपो? So there is an you know, every year they organize a lot of you know, organizations come from different places of world actually, and they display their products, and there are panel discussions on continuous basis. So I was invited in one of the panelists. तो एक रेगुलर बेसिस पे आप पैनलिस्ट हो यहाँ पर, या फिर बाद में यू आर इनवाइटेड एज अ स्पेशल गेस्ट? एज अ स्पेशल गेस्ट. हाँ. And what are you supposed to do there? क्या आप करते हैं? It was a proper discussion on panel, so I was one of the panelists. So there was asked questions and then we were. अलावा इसके मैंने देखा है कि आप एक ब्यूटी पेजेंट में भी आप एक जूरी के तौर पर वहीं थी. तो किस किस्म का ये था इवेंट और क्या हुआ था? It was a Mrs. India event where I was invited as a jury. Yes, and basically I am also associated to various other events. अभी recently एक और event आ रहा है, Miss and Mrs. Diva International. It is happening in June. So there also I am associated. So there are a lot of events happening now. So I'll tell you one more. I would like to share this. Sure. Like I've started another group with one of my women entrepreneur, Meenu Verma. This is called Women Cricket Tournament. So it's completely separate. This is a fun tournament for cricket only for women. We are doing on 1st of May. जी, मतलब ये क्या कुछ T20 की तर्ज पर है या फिर बाद में किस T20 की तर्ज पर एक fun event for women. So we want to, you know, categorize in various places. It is just not business. There are women who want to do in the sport better in the sports field also. Although it will be not so professionally done, but it will be completely for fun. But women also like to play cricket. I myself like to play cricket. हमारा एक ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ पे every year cricket होता है, लेकिन women के लिए नहीं होता, men के लिए होता है. So why that has to be for women also? Right. So that's why I thought let us boys have all the fun. Yes. So that's why I thought. हाँ. And we have मैंने बचपन में एक कहावत सुनी थी स्कूल के डेज में, ऑल वर्क एंड नो प्ले मेक्स जैक अ डल बॉय. तो आपका कहना है कि ऑल वर्क एंड नो प्ले मेक्स जिल अ डल गर्ल. ये आपका शायद थीम होगा उस पे. तो अलावा इसके और कोई स्पोर्टिंग इवेंट या कल्चरल एक्टिविटीज करते हैं? नहीं, लेकिन हम लोग जैसे वी इज नाउ एसोसिएटेड टू वन ऑफ द ब्यूटी पेजेंट. सो 9th जून में हो रहा है ये मुंबई में. तो ये अगेन अनदर एक सेक्टर हो गया, तो जहाँ पे बॉलीवुड मतलब आप ये 6 सिटीज की जो आपके यहाँ ब्रांचेस है वहाँ उनको बुलाते हैं या फिर बाद में ऑल ओवर इंडिया में बुलाते हैं? वी इनवाइट एवरीबडी, सबको जाता है ऑल ओवर इंडिया में. अभी हमारा एक अदर देन दैट वी हैव हेल्थ इवेंट, इंटरनेशनल योगा डे में. दिस इज द सेकंड टाइम वी आर डूइंग. लास्ट ईयर हमने किया था. तो हमारा 1 घंटे का योगा होता है, उसके बाद फुल हेल्थ सेशंस होते हैं. डिफरेंट डॉक्टर्स कम एंड टॉक, जैसे हेयर स्पेशलिस्ट हो गई, स्किन स्पेशलिस्ट हो गई, गायनी हो गई, तो इन लोग आके बात करते हैं. सो दैट दे गिव यस तो अवेयरनेस प्रोग्राम ये भी होता है. सो वी डू एवरीथिंग, यू नो. देन वी हैव अ बिजनेस कॉन्क्लेव इन अगस्त. October we will be having an exhibition that is a pre-festive exhibition because October सारे festivals शुरू होते हैं. So we have pre-festive exhibition in October. So then again we promote our women entrepreneurs there. मज़े की बात तो ये है कि ये आपका एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, बावजूद इसके आप इतने सारे एक्टिविटीज़ कर लेते हो और वुमेन को जोड़ने में आप सफल हो रही हो. मेरे ख्याल से शायद ही कोई ऐसी संगठन या महिला संगठन हो जो इस किस्म के कार्य इस स्तर पर किया जा रहा है और बाद में पूरे इंडिया में फैलते जा रहे हो आप. तो क्या राज क्या है इसका? राज ये है कि देखिए मैंने पहले वी ग्रो टुगेदर, तो सपोर्ट जो है हमारी वुमेन एंटरप्रेन्योर्स ही सपोर्ट करती है. तो जब उनका सपोर्ट नहीं रहेगा तो मैं खुद भी आगे नहीं बढ़ पाऊंगी. सो हम लोग सब एक दूसरे का सपोर्ट करके आगे बढ़े. मैं आपको एक सिंपल सा एक एग्जांपल बताती हूँ छोटा सा. हम लोग ने सबको बोला हुआ है कि अगर आप परचेस कर रहे हो प्लीज परचेस द प्रोडक्ट्स फ्रॉम द ग्रुप मेंबर्स ओनली. लाइक फॉर एग्जाम्पल दिस आई हैव परचेस्ड from one of the women entrepreneur. This is from another. This is from another. This is completely ये एक this is made by one of the you know she is artisan only. ये ना गोट का ये हाँ चमड़ा है. I mean the so it has been made by somebody rural area and one of the lady. तो आपने उनसे खरीदा? मैंने उनसे हाँ. तो आपके उंगलियों में भी बहुत सारे अंगूठियाँ. ये भी किसी से खरीदा हुआ है.
this is also purchased from someone else. So I do that, and I also tell everybody कि अगर आप बेच भी रहे हो तो भी आप डिस्काउंट में बेचो, तो इट बिकम्स ना टू वे. लाइक आई परचेज फ्रॉम कलकत्ता से हम खरीदते हैं, हम बैंगलोर से खरीदते हैं, तो जैसे फॉर एग्जांपल हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है, लाइक किसी ने, हम लोग रेगुलर पोस्टिंग्स बोलते हैं, सब लोग पोस्टिंग करते हैं, आज किसी ने पोस्ट किया, उसी पोस्ट को उठा के हम पूरे 6 सिटीज में भेज देते हैं. तो उनको भी जैसे फॉर एग्जाम्पल अवेयरनेस हो जाता है, अवेयरनेस लोग खरीदते भी है. लाइक कलकत्ता वाली से हमारे मुंबई वाले लोग खरीदते हैं, बैंगलोर वाले से मुंबई लोग खरीदते हैं, बैंगलोर वाले से कलकत्ता वाले खरीदते हैं. सो ऑल कनेक्टेड टुगेदर. राइट राइट, इट्स अ गुड थिंग. ये बताइए कि आपने गवर्नमेंट को अप्रोच किया, क्योंकि इतना अच्छा कार्य कर रही हैं आप, खासकर रूरल एरिया के लोगों को या इवन अर्बनाइट्स को आप ऊपर लाने की कोशिश कर रहे हो, स्टार्टअप से लेकर एस्टेब्लिश्ड बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स को आप इन्हें हेल्प कर रही हो, तो गवर्नमेंट से किसी तरह का अप्रोच किया आपने? मैंने अभी तक अप्रोच नहीं किया है, फ्रैंकली स्पीकिंग, बिकॉज you deserve to be awarded for this. अभी तक मुझे लगता है कि मुझे और आगे बढ़ना है. मुझे लगता है कि अभी भी, मतलब मुझे जैसे ये 6 सिटीज़ है, मुझे यहाँ पे पूरे भर के मुझे स्टार्ट अच्छी तरह से और करना है. लाइक अभी तो हमने जैसे मुंबई फुल फ्लेजेड में अभी अपने आप हो रहा है, कलकत्ता भी हो रहा है, पूना भी हो रहा है, नागपुर भी अभी शुरू हुआ है, अब बैंगलोर, और मतलब जहाँ पे ऑलरेडी है उसको और अच्छी तरह से हमको पहले स्ट्रॉन्ग बनाना है. और उसके आजू बाजू जो रूरल एरियाज है वहाँ पे एक बार हम लोग को टच करना है. उसके बाद में गवर्नमेंट को अप्रोच करो, एंड यू शुड अप्रोच, बिकॉज इतना अच्छा काम शायद ही कोई ऑर्गेनाइजेशन इन दिनों कर रहा है. बिल्कुल. एक और एक्टिविटी पे आपके आते हैं, और मैंने देखा कि आप लोखंडवाला दुर्गा उत्सव मंडल जो है उसमें आप वाइस प्रेसिडेंट के तौर पे, एग्जीक्यूटिव के तौर पे वहाँ कार्यरत है. किस किस्म की एक्टिविटीज़ होती है, और बाद में बड़े बड़े फिल्म स्टार्स भी इन्वॉल्व हो जाते हैं उसमें? सो बेसिकली वहाँ पे तो मैं थैंक यू बोलना चाहूँगी अभिजीत जी को, अभिजीत भट्टाचार्य जो हमारे प्रेसिडेंट है, या सिंगर अभिजीत भट्टाचार्य. तो ही इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन, एंड आई रियली थैंक यू बिकॉज ही हैज़ गिवन दिस अपॉर्चुनिटी टू मी, एंड मतलब उन्होंने मुझे इतना विश्वास करके ये पोजीशन दिया है. आई डेफिनेटली और हेल्प इन रेजिंग फंड्स, स्पॉन्सरशिप्स, हेल्पिंग इन द इवेंट. सो ये मैं करती हूँ लास्ट 19 साल, अभी 19 साल हो जाएंगे मुझे यहाँ पे. 20 years का कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस है आपका, आपको एपटेक ने अवार्ड भी दिया. व्हाट वाज दैट अबाउट? So basically it was a CEO award. So there in Aptech I must say that there were 25 sales people in all over India, and I was the only woman sales person. Okay, yes, good. and That makes it special. not because of that, but there was one business. It was a huge business which I had got that time, that particular period of time, and I was the highest performer. So that is the reason I received that award. कैसा लगता है आपको? कॉर्पोरेट बिजनेस में एक सेफ्टी है, योर इन सेफ कन्फाइंस, और बाद में कंफर्ट जोन है, वहाँ से हट के आप इतनी स्ट्रगल कर रहे हो, रूरल एरियाज, अर्बन एरियाज, शहर में जाके आप वुमेन को और आगे बढ़ाने की बात कर रहे हो, तो इसमें संघर्ष तो है, और जैसे हमने शुरू में कहा कि टीथिंग ट्रबल तो रहेगा ये सब. तो हाउ डू यू फाइंड दिस चेंज फ्रॉम अ कंफर्ट जोन से लेके एक स्ट्रगलिंग जोन में आ जाना? मुझे एक्चुअली पहले से ही ना, मुझे चैलेंजिंग जॉब्स अच्छे लगते थे. अगर किसी कॉर्पोरेट ने मुझे बिठा दिया कि कुछ ज़्यादा काम नहीं है, तो मुझे सच में बहुत बोर हो जाता है. फ्रैंकली स्पीकिंग मैंने 20 साल में कम से कम 10-12 जॉब्स तो कर चुकी होंगी मैंने. अच्छा. यस, मतलब यू वांट समथिंग एंटरप्राइजिंग. यस, या. ये भी एक अच्छी बात है कि कम से कम आप यू आर स्ट्रगलिंग फॉर गेटिंग समथिंग दैट विल सेटिस्फाई. And I have sold everything, right from courier services, right from plastic products, right from insurance. I have also sold, I mean training, everything. मतलब stationery products सब कुछ बेच चुकी हूँ मैं लाइफ में. प्रोडक्शन लाइन में भी आप? Yes, नहीं वो तो मेरा अभी एक काम चल रहा है साइड में. बेसिकली इन फिल्म ब्रांडिंग हम लोग करते हैं. So my company Shriyam Communications and Solutions, it helps in marketing and promoting all various events, various movies, various products of the company. ये हम लोग करते हैं. सुना था कि बॉम्बे में ये सब एक्टिविटीज़ बिल्कुल आम बात है, लेकिन आप बाकी छोटे छोटे शहरों में भी जाके ये सब कर रही है, ये अपने आप में सराहनीय है. बिल्कुल कहते हैं कि सोच को बदलो सितारे बदल जाएंगे. पुरानी बात है ये, नज़र को बदलो नज़ारे बदल जाएंगे. कश्तियों को बदलने की ज़रूरत नहीं, दिशाओं को बदलो किनारे अपने आप बदल जाएंगे. तो आप मेरे ख्याल से उसको मूलभूत तरीके से आप उसको अपना रही हो और उसको फॉलो कर रही हो, और हम विश करते हैं कि आप आगे भी चलकर इसी तरह कई सारे नए नए किनारों को छुएंगे आप, और आगे बढ़ते हैं. नागपुर मेरा बर्थ प्लेस है. आई एम बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन नागपुर. मुंबई में तभी 20 साल हो रहे हैं, लेकिन आई एम बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन नागपुर. और मैं चाहती हूँ कि मतलब मैं सबसे ज़्यादा खुशी होंगी और हमारे यहाँ के लोग अगर इससे जुड़ जाए, बहुत खुशी की बात होगी.
एक चलते चलते मैसेज देना है तो क्या दोगे आप? मैं मैसेज यही दूंगी हर वुमेन एंटरप्रेन्योर को, हर बिजनेस वुमन को, हर लेडी को जिन्होंने कुछ साल पहले कुछ सपने देखे हैं। हर लेडी ने, हर वुमेन मैंने देखे हुए हैं कि उन्होंने अपना परिवार को संभालने के, अपने परिवार को संभालने के लिए छोड़ देते हैं उन सपनों को और भूल भी जाते हैं। मैं चाहती हूँ उन सपनों को फिर याद करो और उनके पीछे लग जाओ और उसको हासिल करो। मैं यही सोचती हूँ, मैंने यही किया है, मैं यही करूँगी जी। और हम भी आगे चलकर यही चाहेंगे कि आप अपनी जो मंशा है उसको पूरी तरह से पाले और आगे चलकर प्रगति करते रहे। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। प्लेजर टॉकिंग टू यू।